आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा जो है रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है, एंड बीटा इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो 0 से π/2 के बीच में है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू बतानी है हमें किसके इक्वल होगी। तो देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज़ 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। नाउ अब देखो, 2 sin x माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ लिखते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और ये इस साइड आएगा तो माइनस ऑफ 1 प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, इस इक्वल्स यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 sin x क्या बचेगा, -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे क्या, एक तो cos x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, और एक यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, sin x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारे अल्फ़ा क्या है, इसका रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रूट्स कह सकते हैं, लेकिन हमें अल्फ़ा क्या बोला है कि 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे sin x इज इक्वल्स टू 1/2 ये लेट कर लेते हैं हमारा अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, नाउ सेकेंड अगर हम देखें इक्वेशन, 3 cos ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x माइनस 10 cos x प्लस 3 10 cos x प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास। नाउ 3 ऑफ cos ऑफ 2x एज इट इज़, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये कॉस्ट ऑफ 2x नहीं, ये cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये cos स्क्वायर x है, ठीक है, 3 cos स्क्वायर x माइनस 10x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 9 cos ऑफ x माइनस cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 cos x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज cos x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos x इज इक्वल्स टू, सॉरी, cos x माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3 cos x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी क्या, एक cos x इज इक्वल्स टू 3 और एक cos x इज इक्वल्स टू 1/3। हमें पता है कि जो cos फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, दैट इज -1 से 1 के बीच में होती है, तो हम 3 नहीं ले सकते। तो ये जो है ये कि हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज बीटा के इक्वल। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x। 1 माइनस sin 2x इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब देखो 1 हमें पता है कि 1 किसके इक्वल होता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x है, तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 sin x cos x, दिस इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज cos x साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स। नाउ देखो, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे, पर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो बात है कि हम ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, नाउ इस साइड भी cos x माइनस साइन एक्स है, इस साइड भी cos x माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या करते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1, सॉरी ये साइड आएगा तो माइनस ऑफ 1। ठीक है, -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी, दो रूट आएंगे, दैट इज एक तो cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर cos x साइन x है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइड करेंगे
दोनों साइड cos x से, तो tan x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और हमें पता है tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, दैट इज π/4 पे। तो कंपेयर करने से यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 sin ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 1/√2 cos x 1/√2 sin x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos ऑफ π/4। यहाँ पे cos x माइनस 1/√2 sin π/4 की भी वैल्यू होती है, और यहाँ पे sin x, और जो 1/√2 था वो इस साइड आ जाएगा 1/√2। तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b, दैट इज x प्लस π/4 लिख सकते हैं, और 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos ऑफ π/4। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू π/4, π/4 से π/4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई है। नाउ अगर हमारा जो गामा था वो 0 से π/2 के बीच में था, तो दैट इज इस केस में क्या होगा कि दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। दैट मीन्स पॉसिबल है कि ये भी गामा के इक्वल है, और पॉसिबल होगा कि ये भी गामा के इक्वल हो सकता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें हमें वैल्यू किसकी फाइंड निकालनी है, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा की। तो देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, एक बार सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट से जो हमारे पास क्या आया था, दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, फर्स्ट से हमारे पास क्या आया था कि दैट इज साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अगर अल्फा इसका रूट है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सिमिलरली बीटा के केस में, बीटा क्या है, cos x इज इक्वल्स टू 1/3, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आया था, tan x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर गामा इसका रूट है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब देखो tan ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ पे वेट डायरेक्ट लिख दें तो यहाँ पे गामा किसके इक्वल था, π/4 के। ठीक है, फर्स्ट केस हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा अगर 1/2 है, तो पहले तो देखो cos ऑफ गामा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन गामा इक्वल टू 1/2 है, अगर हम राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, p बाय ये b है, ये h है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट इज p/h, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p/h, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयर करने से क्या आ रहा है कि p इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, 1 है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 के इक्वल। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3। लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव ऑफ √3 ले रहे हैं। ठीक है, ये बेस आ गया। नाउ अगर हम cos ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या होता है, बेस बाय h, दैट इज √3/h, h इज 2, तो √3/2 आ गया, और यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू तो है ही हमारे पास, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज √3/2, cos बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, cos गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2। ठीक है, तो नाउ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6 √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2। ठीक है, और इंटू √3 प्लस यहाँ पे 2√2, 3 2 6। ठीक है, तो 2√2 और यहाँ पे प्लस की 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3√6 प्लस 2√2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6√2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड केस हमारे पास क्या है कि गामा अगर 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे गामा अगर 0 के इक्वल है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ तो सेम ही रहेगा, दैट इज cos ऑफ अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी, cos ऑफ बीटा की वैल्यू सेम रहेगी, cos ऑफ गामा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज cos ऑफ गामा इज इक्वल्स टू, गामा की वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3 प्लस यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आई है, सेकंड ये वैल्यू आई है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो देखो
3√6 2√2 प्लस 6 दैट इज़ ये ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से क्या आ गया, एक तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज़ +8 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो 3√3 -8 है, तो क्लियरली यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज़ ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट एंड बाकी अदर ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।